वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड 12 वर्जन से ऊपर या 12 वर्जन तक का मोबाइल है तो उसमें तमाम मोबाइल्स में आज कल ये ऑप्शंस होती है वर्चुअल रैम की। एक वर्चुअल रैम है और एक दूसरी जो है वो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज़ में नहीं होती, तो उनको आप डीप स्लीपिंग पे किस तरह लेके जा सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो आपकी जो बैकग्राउंड पे जो रैम है वो उसको यूज़ ना करे और आपका मोबाइल की जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास सैमसंग 20FE है और ये 8 GB रैम के साथ आता है और इसके अंदर जो है मज़ीद 8 GB वर्चुअल रैम मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। वर्चुअल रैम क्या होती है? वर्चुअल रैम ये होती है कि जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से या कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी आप जब इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो कुछ मेमोरी होती है वो जो ओरिजिनल इसकी रैम होती है वो यूज़ करती है। जब आप वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा देते हैं, रैम को बढ़ा देते हैं, तो जो उसकी मेमोरी है तो वो वर्चुअल रैम में चली जाती है और वो उससे इसकी एफिशिएंसी में यानी फ़र्क नहीं पड़ता, स्लो नहीं होता आपको मोबाइल। उसका बहुत बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से आपने सेटिंग में आना है। सिंपली जो इसकी सेटिंग होती है मोबाइल की, यहाँ पर आके आपने सर्च में सिंपली जो है आप रैम लिखेंगे। आपने इस तरह रैम लिखा है, अब ये रैम प्लस जो लिखा हुआ आ रहा है मेमोरी, इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा इसको बूस्ट करने के लिए यानी मोबाइल को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए आप इसको क्लीन कर सकते हैं। 1.3 GB की इस वक्त ये जो एप्लीकेशन चल रही हैं इस वक्त बैकग्राउंड में, ये इसको क्लीन कर देता है, लेकिन ये इतना कोई फ़ायदा भी नहीं होता इसका, क्योंकि ये दोबारा ये वही एप्लीकेशन होती हैं जो बैकग्राउंड में आपने दी होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं चलने के लिए। इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे रैम प्लस जो आ रहा है एक्सक्लूडेड एप्लीकेशन में, रैम प्लस नीचे 2 GB लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। और इसको यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, 8 GB तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है जी। इसमें ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये लिखा हुआ है कि ये वर्चुअल रैम है और ये जो है अगर मैं इसको 8 GB या इससे मज़ीद इस पर करता हूँ, जैसे ये मैं 8 GB पे कर देता हूँ, तो वो ये जो है मेमोरी जो है ये जो वर्चुअल मेमोरी जो है ये इंटरनल स्टोरेज से जो है ना ये इसकी लेगी रैम, यानी जो 8 GB रैम है वो इसकी जो स्टोरेज है अगर 128 है या 256 GB की आपकी जो है स्टोरेज है, तो वो उसमें से वो लेकर स्पेस तो ये रैम को जो है ना वो एक्सटेंड कर देती है, बड़ा कर देती है, ठीक है। उसके लिए मोबाइल को रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ये मोबाइल को मैं अब 8 GB पे करके मैं रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये 8 GB के ऊपर, जैसे ये अभी 2 GB पे है तो 8 GB के ऊपर ये एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे अब ये नीचे आप देखें कि 2 GB आ रहा है तो ये फिर ये 8 GB पे हो जाएगा, यानी 8 GB जो है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ओरिजिनल इसकी 8 GB है जो मोबाइल की है। तो ये 8 GB और ये वाली भी 8 GB मिला के तकरीबन 16 GB रैम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल इसकी 8 GB रहेगी और 8 GB इसकी वर्चुअल रैम रहेगी। तो इसको मैं 8 GB पे करके रीस्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब ये देखें, ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पे इसका मैंने एक वो एक शॉर्ट कट बनाया हुआ है जिसमें ये 8 GB ही शो कर रहा है मेरा जो ओरिजिनल है। इसके बाद फिर इसी तरह सेटिंग में जाकर दोबारा उसी तरह सर्च में रैम पे जाएंगे, रैम प्लस में जाऊंगा मैं, और उसके बाद ये देखें ये अब 8 GB रैम जो नीचे है वो उस ये 8 GB एक्सटेंड हो चुकी हुई है। ऊपर 8 GB जो ओरिजिनल उसकी रैम है ये उसी तरह ही है और ये 8 GB में एक्सटेंड हो चुकी है। इसकी मेमोरी जो अंदर की मेमोरी होती है इसकी आपकी 256 है या 126 है, थोड़ी सी उसकी वो लेती है, मेरे ख्याल 1 या 1.5 GB शायद वो स्पेस लेती है और स्पेस को वो कन्वर्ट कर देती है रैम में। तो ये 8 GB हो गई है, इससे इसकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। और ये अब तकरीबन कहलाएगा तो ये 8 GB ही
मोबाइल की मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं यानी पड़ा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ गया। ये कहलाता 8 GB ही कहलाएगा, लेकिन 8 GB इसकी वर्चुअल मेमोरी इसकी रैम हो जाएगी, यानी वो जो आपको शुरू में मैंने बताया था। अच्छा जी, सेकंड इसका मेथड मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मज़ीद अगर आपने मोबाइल की वो करनी है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, आपने फिर इसी तरह सर्च में आके आपने डीप लिखना है। सिर्फ सिंपली डीप आप लिखेंगे तो ये डीप स्लीपिंग एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो इन्होंने सेटिंग्स दी हुई हैं उसमें मैंने ये सेटिंग को ऑन किया हुआ है, पुट अनयूज्ड एप्लीकेशन टू स्लीप। जो मैं एप्लीकेशन 24 घंटे या 48 घंटे नहीं यूज़ करता, तो ऑटोमेटिकली जो ये मोबाइल है वो इसको स्लीपिंग मोड में ले जाता है। तो वो जो उसकी बैटरी यूजेज है, जो बैकग्राउंड में चलता है, बैटरी यूजेज और उसकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो बेहतर कर देता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में यूजेज में नहीं आता। अभी यहाँ पे देखें, ये दिखा रहा है कि स्लीपिंग एप्लीकेशन 18 है, जो मैंने नॉर्मली यूज़ नहीं की काफ़ी दिनों से। ये 24 घंटे में मैंने यूज़ नहीं की। ये स्लीपिंग एप्लीकेशन है, ये डीप स्लीपिंग एप्लीकेशंस वो होती हैं जो मैंने खुद से की हुई है, डीप स्लीपिंग एप्लीकेशन जो मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता। अच्छा, आप इसका मतलब ये नहीं कि डीप स्लीपिंग अगर आप कर देते हैं कोई एप्लीकेशन, देखें इसमें मैंने ये फेसबुक भी किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डीप स्लीपिंग एप्लीकेशन कर दिया है तो ये इसके बाद आप इसको ओपन नहीं कर सकते। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये किसी किस्म की भी मेमोरी या बैटरी स्टोरेज वगैरह ये यूज़ नहीं करेगा। और जब भी मैं इसको अगर फेसबुक को ओपन करूँगा, ओपन करने के फ़ौरन बाद जैसे ही मैं बंद करूँगा तो ये डीप स्लीपिंग में चली जाएगी। इसकी ये मेमोरी और जो है फ़ोन की मेमोरी और उसका जो उसको परफॉर्मेंस को ये बैटरी की परफॉर्मेंस को जो है वो असरअंदाज नहीं करेगी, इसलिए डीप स्लीपिंग में मैंने इसको डाला हुआ है। आप मज़ीद भी यहाँ से डीप स्लीपिंग में डाल सकते हैं। ये प्लस के निशान पे आप जाएंगे तो ये सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जो डीप स्लीपिंग में नहीं है। सपोज़ ये अब ये माई टेलीनॉर और ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, ये कुछ एप्लीकेशन है मेट्रो ऑनलाइन, ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो ये भी डीप स्लीपिंग में चली गई हैं, तो इससे बैटरी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। उसके बाद होती है ये नेवर स्लीपिंग एप्लीकेशन। ये नेवर स्लीपिंग एप्लीकेशन वो होती हैं कि जो आप नॉर्मली हर वक्त यूज़ में रखते हैं और आप चाहते हैं कि ये उसमें स्लीपिंग में ना जाएँ और बैकग्राउंड में भी चलती रहें ताकि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह भी आपकी आती रहें। तो मैंने उसमें सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप ही फ़िलहाल रखा हुआ है। लेकिन अगर जो दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं जो आप यूज़ करते रहते हैं मतवातर, तो वो जो है डीप स्लीपिंग या स्लीपिंग एप्लीकेशन में नहीं जाती, क्योंकि वो आपकी यूज़ में रहती हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वो एप्लीकेशनें डालें कि जो आप नॉर्मली हर वक्त यूज़ करते हैं, तो वो उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये मैंने वैसे ही जो है ये 2 एप्लीकेशंस, क्योंकि इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है इसकी नोटिफिकेशन वगैरह की, तो इसलिए ये मैंने नेवर स्लीपिंग में डाल दी है। तो इससे जो है ये आपकी जो परफॉर्मेंस है मोबाइल की, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बैटरी बैकअप, अगर आपका जब आप मोबाइल लेते हैं तो अगर आपका बैकअप जो है 2 या 4 घंटे यूज़ करने में ख़त्म होता है, अगर आप ये सारी सेटिंग्स कर लेते हैं तो आपका जो बैकअप है वो तकरीबन उससे डबल हो जाता है। तो ये मैंने अपना पर्सनली मैंने ये करके देखा है और मुझे इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है सिर्फ ये 2 सेटिंग्स से। और ये मज़ीद और भी मुझे इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स पता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो। तो उससे आप मज़ीद इसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इसके अंदर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के अंदर, और कम से कम यानी लोड, बैटरी के लोड में और परफॉर्मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। और कोई चीज़ का पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।